खुर्शीद आलम जी 5 वर्ष जो पहले उनका कार्यकाल रहा, 5 वर्ष से 2005 से 10 तक, उनका कार्यकाल में थोड़ी बहुत तो विकास हुआ। उसके बाद जो जब मंत्रालय बने, दो मंत्रालय इनके पास आया 15 से 20 में, तो हुआ क्या है, 15 से 20 में जब मंत्रालय, 2 मंत्रालय आया है, सिकटा विधानसभा में हम उनको चैलेंज के तौर पे कहते हैं कि अगर 5 किसान को भी बता दे गन्ना मंत्रालय रहते हुए, किसी 5 किसान को गन्ना मंत्री रहते हुए वो फायदा पहुंचाए हैं, तो कल उनको झोरा ढोना हम लोग शुरू कर देंगे। दूसरा, अभी जो अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि चाहे उसी नाम पे वोट दें, चाहे जैसे भी हो, तो उनको भी एक समझना होगा बातें कि जिस अल्पसंख्यक समाज के मंत्रालय उनके पास 2015 से 20 में था, तो आंकड़ा जारी कर दे कि सिकटा विधानसभा के कितने अल्पसंख्यक समाज के कितने परिवारों को उन्होंने रोजी रोजगार, 500 भी अगर परिवारों का रोजी रोजगार करने का अगर व्यवस्था कर दिए हैं, तो काल उनसे हम उनका झोरा ढोरा शुरू कर दें। ये लोग जनता को इतना दिन से मूर्ख बनाया है। इन्हीं का जो कार्यकाल रहा है, जो मंत्रालय जब इनके पास रहा है, तो 2019 में नीतीश कुमार जब हमारे रामपुरवा मायनटाड़ हाई स्कूल में आए थे, तो 306 करोड़ रुपया का यहाँ पे अलग अलग परियोजना का शिलान्यास हुआ है। जब हमने हर घर आशीर्वाद यात्रा शुरू किया, तो ये चीजें पता चली कि 306 करोड़ रुपया हमारे प्रखंड को भाई मिला हुआ है, तो विकास कहाँ हुआ है। तो हमने हर एक गांव, हर एक घर से पूछा कि भैया 16 पंचायत है यहाँ, 306 करोड़ रुपया हुआ, हर एक प्रखंड को, पंचायत को कम से कम 15 से 18 करोड़ रुपया तो हुआ। तो 15 से 18 करोड़ रुपया हुआ, तो आपके पंचायत में 5 करोड़ का विकास हुआ है, तो उसको बताइए। तो जो 306 करोड़ रुपया का अगर उनको चैलेंज है खुर्शीद आलम जी को, जो मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री साहब, कि 306 करोड़ रुपया कहाँ विकास हुआ है, किस पंचायत का विकास हुआ है, प्रखंड में किस किस पंचायतों में कितना विकास हुआ है, वो अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करें। साथ ही दिलीप वर्मा से गुजारिश भी है, और उनसे एक सिकटा मायनटाड़ के नागरिक होने के नाते उनसे सवाल भी है, और अधिकार के तौर पे हम उनसे एक मांग करते हैं कि वो अपना 20 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करें कि सिकटा मायनटाड़ विधानसभा के लिए उन्होंने किया क्या है। जो किया है वो सामने रखे, कितने यहाँ पे शिलापट है उनके नाम से, कितना रोड बनवाए, कितना गली बनवाए, कितना पुल पुलिया बनवाए, कितने यहाँ बच्चों को शिक्षा का व्यवस्था किए, कितने लोगों को रोजगार का व्यवस्था किए। आज उनसे खुला चैलेंज दिया जाता है कि जौन सा आप प्लेटफॉर्म चूज करिए, लोग जहां आपका मन हो वहां बैठाइए, दोनों आदमी अपना रिपोर्ट कार्ड लेके बैठिए और उस सामने से बहस करिए। अगर कोई भी 3 पॉइंट चूज कर ले जिसमें वो बहस करना चाहते हैं कि हम क्षेत्र के विकास के तौर पे आपका ये काम किए हैं, इसके बदौलत हम आ रहे हैं, तो अगर कोई 3 पॉइंट में, 10 पॉइंट में अगर कोई 3 पॉइंट अगर वो ला देंगे, हम काल अपना से जनसुराज के तौर पे यहाँ प्रत्याशी के दौर छोड़ देंगे और उनका झोला उठा के शुरू कर देंगे। दिलीप वर्मा जो बेवकूफ बनाने के चक्कर में हमारी जनता को कि बाहरी आके सारा चीज जानते हैं कि राजघराना ने इसको समझ लिए हैं, लोकतंत्र को क्या बना रहे हैं, राजशाही बना के जानते हैं कि वंशवाद चलेगा, वंशवाद चलने नहीं दिया जाएगा। साथ ही में जो सिकटा मायनटाड़ के लोग उनको वोट दे रहे थे, उनको एक बात हम कहना चाहते हैं, आप किस बात पे दिलीप वर्मा को वोट दे रहे हैं। दिलीप वर्मा अभी हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बनने के प्रयास कर रहे हैं। आप समझना होगा हम लोगों को बातें। जब वो 4 बार विधायक रहे हैं, 1 बार विधायक वो साइकिल छाप से रहे हैं, समाजवादी पार्टी से रहे हैं, अभी वो बीजेपी के लिए कैंपेन कर रहे हैं और उसके तौर पे अपने बेटे को सीट के दावेदारी के लिए कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये समझना होगा कि आप बताइए, जिस हिंदुवाद के चक्कर में फंस के आप वोट दे देते हैं, साइकिल और बीजेपी दोनों का विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है। तो नेता हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनको विचारधारा सनातन हिंदू से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है किस चीज से, अपना सीट से, अपना बेटा से। आप बताइए, क्वेश्चन लोगों से है कि आप लोग समझिए कि इस जिस ट्रैप में फंसाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करके हमारे वोट ले लिया जाए, उसके बाद क्या होगा। हम लोगों का स्थिति इतना बुरा हुआ है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर घर से कोई ना कोई जब क्षेत्र में घुमा जा रहा है, 26,000 घर के आपको रिकॉर्ड दे देते हैं आपको कि क्षेत्र के हर एक घर से कोई ना कोई एक आदमी बाहर है, तभी वो परिवार जिंदा है। अगर घर पे रहना शुरू कर दे तो मर जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण वही है कि हम लोग जो जातिवाद, हिंदू मुसलमान में फंस के लोगों को वोट दे देते हैं, उससे क्या होता क्या है। नेता कोई जात पात हिंदू मुसलमान में नहीं फंसा हुआ है। दिलीप वर्मा कहाँ जात पात हिंदू मुसलमान में फंसे हुए हैं। वो समाजवादी पार्टी से भी लड़े हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, जबकि दोनों का विचारधारा का कहीं मतलब दूर दूर तक कहीं कोई लिंक नहीं है।
वो आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। मूर्ख इस बात पे बनाया जा रहा है या अगर हमको वोट देते हैं तो क्या होगा कि हिंदू को हम बड़ा करेंगे, हिंदू को ये चीज किया जाएगा। नहीं, अपने बच्चों को सेटल करने में लगे हैं और दूसरा कुछ नहीं है। तब यहाँ सिक्टा की जनता भी जाग चुकी है कि उनको इस बार ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो लोग अब परमानेंट क्षेत्र छोड़ देंगे।